Hello students, my name is Sirajuddin and I am your physical education teacher, and today I am here to discuss about concept of physical education, fitness and its component. आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है और फिटनेस क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है, फिटनेस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में आज हम देखेंगे की पॉइंट्स क्या होगा आज की हमारी क्लास का। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि इसका अर्थ क्या है और इसकी व्याख्या क्या है फिजिकल एजुकेशन की। एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। तो आते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या है। आप देखो इसमें दो शब्द हैं, फिजिकल फिटनेस में फिजिकल एजुकेशन में दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। पहला है फिजिकल, पहला है फिजिकल और दूसरा है एजुकेशन है। पहला है फिजिकल और दूसरा है एजुकेशन। बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the meaning of both words, we have to understand the meaning of one sentence which is very important, education. So the education means modification of behavior. Thus हम एजुकेशन को क्या समझते हैं? एजुकेशन का मतलब होता है हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं इन टर्म ऑफ नॉलेज, इन टर्म ऑफ लर्निंग। हम कुछ सीख रहे हैं, उस सीखने की प्रक्रिया को हम एजुकेशन बोलते हैं, लर्निंग को हम एजुकेशन बोलते हैं। अब दूसरा शब्द तो जो था वो क्या था? फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल मींस बॉडी। अब बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो फिजिकल में आती है। जैसे बॉडी से हम अगर रनिंग करते हैं, मोशन इज ऑल्सो फिजिकल। हम मूवमेंट करते हैं कोई, वो भी फिजिकल होता है। हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, वो भी फिजिकल होता है। ओके, तो अब दोनों शब्दों को मिला के हमें क्या समझ में आ रहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? जब हम एजुकेशन लेते हैं किससे? हम अपने मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब हम अपने शरीर से सीखते हैं, जब हम अपने मोशन से सीखते हैं, जब हम किसी स्पोर्ट्स को खेलने से सीखते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। अब देखो बात समझने की है। एजुकेशन में हम क्या करते हैं? हम नॉलेज लेते हैं, कहां से? हम टीचर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, और बुक्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है, और हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं। ये क्या? तो इस सीखने की प्रक्रिया को हम एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन क्या है कि हम वो चीज जो सीखते हैं। बट फिजिकल एजुकेशन क्या है? जहां हम अपनी एक्टिविटीज से, बॉडी से या एक्सरसाइज से, मोशन से हम सीखते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। आप समझ, ये बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन according to Charles A. Bucher, physical education is an integral part of total education process. इस बात को समझना, जिस तरीके से आप मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ये सारे सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। सेम लाइक फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड प्रोसेस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। Has its aim to develop physically. इसका एम क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपके टोटल होलसम डेवलपमेंट, आपको मानसिक तौर पे भी विकास करना, आपका शारीरिक तौर पे भी विकास करना, आपका सामाजिक तौर पे भी विकास करना, आपका जो है इमोशनल लेवल को भी डेवलप करना, विकास करना, और स्पिरिचुअल लेवल को भी आपके विकास करना। तो मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट सिटीजन
through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. फिजिकल एजुकेशन के द्वारा आप इन सारी चीजों को अचीव करो, ये हमारा एम है, जिसको हम ऑप्टिमम डेवलपमेंट बोलते हैं या ऑल राउंड डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, आप आगे के स्लाइड्स में देखोगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो एम एंड ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एम क्या है हमारा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या है एम हमारा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोलो मेरे साथ, क्या है हमारा? ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है कि हम शरीर से भी बिल्कुल मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, दिमाग से भी मजबूत रहे, है ना, सामाजिक तौर पे भी मजबूत रहे, इमोशनल तरीके से भी हम मजबूत रहे, वेलबींग रहे, और स्पिरिचुअल। देखो आ गया, पहला आ गया फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आ गया मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है हमारा, बोलो, हाँ, और चौथा है, हाँ, गुड, और now we will discuss one by one, okay? We will discuss one by one. First we will discuss about physical development, okay? What is physical development? Physical development, physical education is related to several physical activities. Physical education में बहुत सारे हमारी physical activities होती है, जैसे आप देखो जो मॉर्निंग पीटी करते हैं वो भी physical education का पार्ट है, आप इवनिंग गेम्स में कोई गेम खेलते हो वो भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, अगर कोई सिर्फ एक्सरसाइज करता है वो भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है ना? तो when we do any physical activity its effect are different body system। अच्छा एक बात बताओ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना भी निकलता है, स्वेट होता है ना, स्वेट होता है, वो स्वेट क्यों निकलता है? हम थकते क्यों हैं? हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लाइक ऑर्गन्स क्या है? हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, है ना, हमारा जो है ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारा क्या है? सिस्टम एक साथ काम कर रहा होता है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमें पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये सारा प्रोसेस फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। अगर आप ये सारी चीज करते हो एक्सरसाइज, तो रिजल्ट क्या आता है? ये आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके सिस्टम है, ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, इनकी कैपेसिटी और इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ना? एक्सरसाइज करने से आप फिट फील करते हो ना, आपको अच्छा लगता है, तो ये इसी वजह से है, जब आपका अंदर का जो बॉडी का ऑर्गन है, अंदर के जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करते हैं। आप किसी के पेट में अगर दर्द होता है तो अच्छा फील थोड़ी ना होता है, बोलो अच्छा फील होता है क्या? नहीं होता ना। अगर आपको आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपको अच्छा फील नहीं होगा ना, लेकिन अगर आपका सर में भी दर्द नहीं है, पेट में भी दर्द नहीं है, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको मन करता है कुछ अच्छा करने के लिए, है ना? सेम आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपको इन सारी चीजों में फायदा मिलता है। इट्स हेल्पफुल टू मेक बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या किसी गेम को खेलते हो तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरा पॉइंट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। There should be some activities in physical education which keep our brain alert and concentrated। अच्छा एक बात बताओ, क्या फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ एक्सरसाइज ही होती रहती है या और भी चीजें होती हैं? इसमें होती है ना, और भी चीज होती है, और भी चीजें होती है। क्या होती है उसमें? कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मसल्स तो बनता ही बनता है, आप फिजिकली फिट तो होते ही हो, लेकिन आप अगर उसमें देखो कि आपका माइंड भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में सिर्फ बॉडी का यूज थोड़ी ना होता है, आप ये भी तो देखते हो कि मुझे कहाँ पे मेरा प्लेयर है, उसको कैसे पास दूंगा, मेरा कोई अगर ओपोनेंट प्लेयर आ रहा है तो उसको मैं कैसे डोज दूंगा ताकि मैं अपनी बॉल को सेव कर सकूं, है ना? तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। और डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से आती है बताओ, बोलो? डिसीजन कहाँ से लेते हो आप पैरों से लेते हो या दिमाग से?
दिमाग से, है ना। मेंटली आप अपने आप को डेवलप करते हो, तो यहाँ से आप मेंटली डेवलप भी हो सकते हो, आपका साइकोलॉजी भी डेवलप होती है। Nowadays physical education is not related to physical exercise only, includes, अब ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज करो, है ना, इन्हीं चीजों पे फोकस नहीं है। आप गेम खेलते हो, गेम के प्रिंसिपल को सीखते हो, स्ट्रक्चर को सीखते हो, और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, पर्सनल क्लीनलीनेस, ये सारी चीजें भी आप गेम्स के अंदर या स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में सीखते हो। ओके, दीज एक्टिविटीज आर शार्पन आवर ब्रेन। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। By taking part in physical activities, the person learn to tackle various situations. जब आप फिजिकल एजुकेशन में सीखते हो, पढ़ते हो, तो आप ये भी सीखते हो कि आपको कैसे, तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या है, by taking part in physical activity, a person learn tackle of various situations. आप बहुत सारी सिचुएशन को टैकल करना सीखते हो। जैसे अगर मुझे मान के चलो, मुझे बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मुझे बास्केटबॉल को रिंग के अंदर शूट करना है, तो मुझे अपना दिमाग तो लगाना होगा ना कि मेरा डायरेक्शन में कहाँ पे बॉल को शूट करूँ, या कितना फोर्स लगाऊं बॉल में कि वो बॉल रिंग के अंदर जाएगी। तो ये सारा चीज क्या है, दिमाग से आप करते हो ना, दिमाग से करते हो ना। दिमाग जो है वो डिसीजन लेता है और आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है ना। तो ये हमारा क्या डेवलप होगा इससे, बोलो क्या होगा, इससे बोलो, हाँ, गुड। आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, read out this point number 3, social development. Now we have to understand what is social development. Social development, the objective of physical education is related to social skill which are helpful for in coordination. अच्छा एक बात देखो, जब आप स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हो कहीं पे किसी और क्लस्टर में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के और बहुत अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं, और वहाँ पे आप क्या, आपका एक अपना कल्चर है, आपका एक रहने का तरीका है, आपका एक खाने का तरीका है, आपके ईटिंग हैबिट्स अपने हैं, उनके ईटिंग हैबिट्स अलग हैं। तो वहाँ क्या करते हो आप, डिफरेंट रीजन से आते हैं और आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रहते हो। सिंगल प्लेटफॉर्म का मतलब एक जगह अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक जगह रहते हैं, खेलते हैं, है ना। वहाँ क्या सीखते हो, वहाँ आप सीखते हो कोऑपरेशन। कई बार आपको मान के चलो कि किसी को चोट लगी और आपके पास मेडिकल किट है, तो आप उसको हेल्प करते हो कि ये ले लो, आप ठीक हो जाओगे, है ना। कई बार आप उसको सपोर्ट करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, गुड स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाते हो, एंड थ्रू दीज स्किल प्लेयर कैन मेक देयर नेशन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहाँ से आप सीखते हो, यहाँ से आप सीख सकते हो सोशल डेवलपमेंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रीड आउट दिस इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो इंसान जो है ना वो बहुत सारे इमोशंस से घिरा हुआ है ना। क्या क्या इमोशंस, जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो ये भी एक इमोशन है, मैं बहुत सैड हूँ तो ये भी एक इमोशन है ना, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो ये भी एक इमोशन है ना। इन इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे चैनलाइज करें, ये हमें कौन सिखाता है, फिजिकल एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैच खेल रहा हूँ या आप मैच खेल रहे हो, आप जीत गए हो, है ना, आप मैच जीत गए हो, तो मैच जीतने का मतलब ये क्या है कि आप बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो, लेकिन आपको इतनी भी नहीं, मतलब सामने जो अपोनेंट आपसे हारा है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने हैप्पीनेस को, अपने विनिंग को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। सेम लाइक अगर आप हार गए हो तो आप इतने उदास हो गए हो कि खाना वाना छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रो रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्समैनशिप और फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप सीख सकते हो, जहाँ पे आप इमोशंस को कंट्रोल करो, है ना। A man endowed with different emotions like happiness, jealousy, hope, despair, joy, fear, loneliness, fear, these kind of emotions आते हैं। If we do not control these emotions, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, then there will be no place for them in the society। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, चैनलाइज करना नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए सोसाइटी के अंदर रहना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके साथ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या करता है,
कि इसमें डेवलप करता है इमोशंस और टीच अस टू कंट्रोल देम। हम इसको सीखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। फिफ्थ क्या है आपका, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल इज टू रिफ्लेक्ट टाइम टू इवैल्यूएट देयर एक्सपीरियंस। फिजिकल एजुकेशन में एक और ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट करो और इवैल्यूएट करने के साथ साथ आप इसमें अलाउ देम टू बिल्ड ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड प्रमोट प्रोग्रेशन। आप एक्सपीरियंस के साथ सीखो और एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करो और प्रमोट ए प्रोग्रेशन। आप आगे बढ़ो, है ना, ये आपको फिजिकल एजुकेशन में सिखाया जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। अच्छा मुझे बताओ कि हमारा ऑप्टिमम ये एम क्या था? एम कोई बताएगा हमें? हमारा एम क्या था? सेकंड स्लाइड में बीच में जो लिखा हुआ आया था, बीच में यहां जो लिखा हुआ आया था, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, याद नहीं आ रहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये देखो क्या है। अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ मिला देते हो या एक साथ डेवलप कर लेते हो तो क्या होगा आपका? क्या होगा? किससे होगा? फिजिकल। ओके, समझ में आया? ओके, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक है कि हमने फिजिकल एजुकेशन को समझा और इसके डायमेंशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव को समझा और हम कैसे अपनी लाइफ के अंदर इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, कैसे हम डेली रूटीन में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे आगे का, इसका जो पार्ट है वो है फिजिकल फिटनेस एंड इट्स कंपोनेंट्स। Next class we will discuss about it. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.